बिल्कुल योगेश जी, एक बार क्योंकि जो एग्जिट पोल्स है टीवी स्क्रीन पर सामने है, अभी हम जिस तरह से एग्जिट पोल की बात करते हैं और भी एग्जिट पोल सामने है, जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए न्यूज 18 जो एनडीए को 150 से 170 दे रहा है, महा एग्जिट पोल इंडिया को 110 से 130 और अदर्स में 8 से 10 दे रहा है। पीएमआरक्यू की बात करें तो 137 से 157 ये एनडीए को दे रहा है, 126 से 146 इंडिया को गठबंधन को, तो वही अदर्स को 2 से 8 दे रहा है। न्यूज 24 महाराष्ट्र में एग्जिट पोल न्यूज 24 का कहता है कि 152 से 160 सीटें यहां पर एनडीए के खाते में जा सकती हैं, 130 से 138 इंडिया गठबंधन के पास रह सकती है, तो 6 से 8 अदर्स में। और पीपल्स पल्स सीधे तौर पर आंकड़ा यहां पर दे रहा है 182 एनडीए को, 97 इंडिया गठबंधन को और 9 अदर्स को। अब ये जो एक साथ 4 अलग अलग एग्जिट पोल है जो इशारा कर रहे हैं, इसे क्या समझा जाए, क्योंकि ये एग्जिट पोल एनडीए को ही प्राथमिकता दे रहे हैं और एनडीए की सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। श्वेता, ये पूरे एग्जिट पोल जो आपने अभी जिक्र किया है, सभी महायुति सरकार बनाते हुए नजर आते हैं। न्यूज 18 हो, पीमार्क, न्यूज 24, पीपुल्स और पीपल्स पल्स तो सबका ही रिकॉर्ड एग्जैक्ट आंकड़ा ही दे रहा है। हाँ, ये तो बिल्कुल ही सर्वाधिक दे रहा है। तो इंडिया ब्लॉक को ये एक पी मार्क का जो एग्जिट पोल है वो थोड़ा सा यहाँ पर कंटेस्ट है, नेक टू नेक है। 137 से 157 एनडीए महायुति को और महाविकास आघाड़ी को, 126 से 146 और 2 से 8 अदर्स को। तो ये जो आंकड़ा है वो अपने आप में कहा जा सकता है कि बिल्कुल नेक टू नेक दिखाया गया है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सीटों कुछ सीटें ऐसी होंगी जहाँ पर मार्जिन 3000, 4000, 5000 के अंदर रहने वाला है या 2000 के अंदर, क्योंकि ये जिस नेक टू नेक फाइट होती है तो इस तरह का रिजल्ट्स रहते हैं श्वेता, तो जहाँ पर अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। कई जगह बागी खड़े हुए हैं। ये कौन से क्षेत्र के, विदर्भ में हो सकते हैं, मराठवाड़ा में हो सकते हैं, ये कैसा लग रहा है? क्या या मुंबई की हम बात कर लें? देखिए विदर्भ में सभी सीटों पर सीधा मुकाबला है। ये दिक्कत आएगी यहाँ पर मुंबई सेंट्रल के इलाके, जहाँ पर बागी भी खड़े हो रहे हैं, फ्रेंडली मैच भी, जहाँ पर देख लो नवाब सिद्दीकी भी जहाँ खड़े हैं अजित पवार की पार्टी से, वहाँ बीजेपी शिवसेना शिंदे ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पूरा जो राजनीतिक फ्रेम है महाराष्ट्र का, ये नेक टू नेक फाइट का भी अपने आप में जिक्र करता है। तो किस तरह से सीधे सटीक बिल्कुल। और महाराष्ट्र में कुछ और एग्जिट पोल्स जिसमें इलेक्टोरल एज की बात कर ले, ये सीधे तौर पर आंकड़ा दे रहा है महायुति को, एनडीए को 118, इंडिया को 150 और अदर्स में 20। ये इलेक्टोरल एज है जो कि ये आंकड़े दे रहा है। पोल डायरी की बात कर ले, 122 से 186 एनडीए को, 69 से 121 इंडिया को और 12 से 29 अदर्स में। तो चाणक्य यहां पर कह रहा है 152 से 160 एनडीए को, यानी महायुति को ये इतना आंकड़ा दे रहा है, यानी कि सरकार बना रहा है यहां पर। इंडिया गठबंधन की बात कर ले 130 से 138 और 6 से 8 अदर्स में। पीपल्स पल्स यहां पर 182, 97 और 9। ये जो आंकड़ा है ये क्या कह रहा है योगेश जी? क्योंकि देखिए इलेक्टोरल एज की बात कर ले, ये भी सीधे तौर पर एग्जैक्ट आंकड़ा दे रहा है, लेकिन यहां पर महाआघाड़ी की सरकार बनाते हुए दिखा रहा है। और वही पीपल्स पल्स की बात कर ले, वो भी एग्जैक्ट आंकड़ा 182 का दे रहा है और महायुति की सरकार बनाते हुए यहां पर ये आंकड़े नजर आ रहे हैं। देखिए पूरी तरह यहां पर कहा जा सकता है कि चाणक्य को लेकर हम कह सकते हैं, जो बहुत पुराना एग्जिट पोल की एजेंसी है, जिसको लेकर कुछ इनके एग्जिट पोल अपने आप में सही सटीक सिद्ध भी हुए हैं। और चाणक्य दे रहा है 160 के आसपास ले जा रहा है, और वहीं इंडिया ब्लॉक को 138 के आसपास भी चाणक्य ले जा रहा है, और 6 से 8 सीटें वो अदर्स को दे रहा है। तो ये दूसरा आपने एक और अभी एग्जिट पोल आया था जो किसी भी दल को बहुमत नहीं दिखा रहा है अभी, जिसमें हम कहते हैं पोल डायरी 12 से 29 इंडिपेंडेंस को दे रहा है ज्यादा। और यहाँ पर कहा जा सकता है कि ये इलेक्टोरल एज ने तो पूरी तरह 150 बता दी, लेकिन पोल डायरी तो फिर भी एनडीए के साथ यहाँ पर नजर आ रहा है। 122 से 186 तक का दिखा रहा है आंकड़ा। 86 दे रहा है, उधर वो 121 भी दे रहा है और 12 से 29 अदर्स भी दे रहा है। अगर आप इसलिए सेफ साइड आंकड़े बहुत ज्यादा रख लिए हैं, अगर आप इनकी गणित को समझेंगे तो 288 सीटों को लेकर ये बहुत ही विरोधाभास है। इंडिया ब्लॉक को वो 69 से 121 तक ले गया और 122 से 186 तक एनडीए को ले गया। तो ये अपने आप में 12 से 29 निर्दलीय को लेगा। तो इंडिपेंडेंट इतने अधिक संख्या में जीतेंगे, इसको लेकर मुझे संशय है, क्योंकि यहाँ पर महायुति में जो दल है और महाआघाड़ी में जो दल है वो अपने आप में उनके बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ 6 से 8 सीटें या 6 से 10 सीटें मान सकते हैं हम, जो अदर्स को या अन्य दलों को जा सकती, जिनमें ओबीसी की पार्टी को एक सीट थी मुंबई के अंदर
पिछली मरतबा। इस बार क्या ओवैसी की पार्टी 1-2 सीटें जीत पाएगी या नहीं, तो यहाँ पर ये जरूर कहा जा सकता है। बीएसपी भी कई जगह लड़ती है, अंबेडकर पार्टी भी यहाँ पे मैदान में है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी उसमें शुमार है। लेकिन ये जरूर है कि ये पूरा जो आंकड़े हैं ये सटीकता से थोड़े से अलग दिखते हैं। लेकिन ये जो 7 एग्जिट पोल अभी तक आए, 7 से 8 एग्जिट पोल है, इसमें इतना तो नजर आ रहा है, अगर नंबर्स पर बात कर ले तो महायुति पर ज्यादा एग्जिट पोल भरोसा कर रहे हैं अभी सरकार बनाने को लेकर। एक कारण है उसका कि उनके पास सीएम फेस है, उनके पास सीएम फेस है एकनाथ शिंदे, उनके पास सीएम फेस है देवेंद्र फडणवीस, इसलिए थोड़ा सा झुकाव एग्जिट पोल का उधर दिखता है। महाविकास आघाड़ी के पास का भी झुकाव इस वजह से भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। महाविकास आघाड़ी में न तो सीएम फेस को लेकर कोई उन्होंने आगे बढ़ाया किसी नाम को, ना तो उद्धव ठाकरे ने खुद को पीछे बता दिया, शरद पवार की बेटी ने खुद को आगे बताया नहीं, नाना पटोले या कांग्रेस ने अपने पार्टी का कौन सीएम होगा, कौन सीएम फेस होगा, कौन नेता होगा, इसको लेकर महाविकास आघाड़ी में कोई भी खुलासा नहीं हुआ। खुलासा महायुति में भी नहीं हुआ, लेकिन दिखता हुआ सा जो बात थी वो थी देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे दोनों ही बड़े चेहरे हैं और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में एक संपूर्ण सरकार बनी थी और इसके साथ ही एकनाथ शिंदे अभी वर्तमान में मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। तो एक फेस की जो राजनीति होती है, फेस के पीछे भी कई बार जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करती है। लेकिन अगर फेस फैक्टर इतना अहमियत रखता है तो फिर कांग्रेस या विपक्ष इंडिया की बात करें, वो फेस को सामने रखकर क्यों नहीं बढ़ते? कहीं इसलिए तो नहीं कि अगर फेस सामने रखेंगे तो बिखराव होगा, पहले जीत जाते इसके बाद देख लेंगे चेहरा किसे बनाना है।